Hello students, welcome back to the Maths Online classes. In this volume, we are going to start our new exercise 7.2, which is based on the trigonometric identities of the class 10th from the RBSc syllabus. So first of all, in this lecture, I will introduce you about the basic information or the basic introduction about the exercise 7.2. So let's start. Let's suppose this is a right angle triangle ABC and this is the angle theta. If BC contains the angle theta and 90 degree, then this side BC is known as base of this triangle and the opposite side of the theta is known as the perpendicular and the longest side is known as the hypotenuse, or the opposite side of the 90 degree is known as the hypotenuse. अब देखो हमें क्लियरली ये चीजें कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन पता है. वैसे तो देखो यदि ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा. Now in this volume we will relate this angle with this angle. मतलब हम इस एंगल को इस एंगल के साथ रिलेट करेंगे. तो देखो हमें as you will copy, first formula is sin 90 minus theta is equals to cos theta होता है. अभी होगा कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको. sin 90 minus theta is equals to cos theta and cos 90 minus theta is equals to sin of theta. Next, tan 90 minus theta is equals to होता है cot of theta and cot 90 minus theta is equals to tan theta. Now sec 90 minus theta is equals to cosec theta and cosec 90 minus theta is equals to sec theta. These six formulas are there and the whole of the exercise is based on this formula. So please friend pause this and note it down. Now अब देखो थीटा क्या होगा. थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, लाइक 10 डिग्री हो सकता है, 0 भी हो सकता है. क्लियर है. 90 भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल की सिचुएशन में अपन ना ही तो 0 डिग्री लेंगे और ना ही 90 डिग्री, क्योंकि थीटा 0 डिग्री पॉसिबल नहीं है और 90 भी पॉसिबल नहीं है. बट इन सम ऑफ द केसेस इट इज पॉसिबल इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी ट्रायंगल. देन अब देखो बात करते हैं अपन कि ये एक्चुअली में होता क्यों है. पहला देखो sin 90 माइनस थीटा, और मैंने अभी बोला कि थीटा कुछ भी हो सकता है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 47 डिग्री, कुछ भी लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री इन द कंडीशन ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, आई सेड टू यू, दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा. चलो अपन थीटा की एक वैल्यू कंसीडर करते हैं. मान लो लेट सपोज थीटा वही वैल्यू ले जो आपके नोन है अभी, क्योंकि अपन समझ रहे हैं इस बात को. लेट सपोज थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने लिया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री. तो साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30. देखो वैसे एक्सप्लेन करो एक बार. अपने पास टेबल में साइन थीटा, कोस थीटा, 0, 30, 45, 60 एंड 90. साइन 0 पे डिस्कस करते हैं. 0 की वैल्यू 0 थी तो कोस 0 की वैल्यू क्या थी 0. अब ये 0 यहां पे रखो, साइन 90 माइनस 0. ठीक है, एक काम करते हैं, पहले 90 रखते हैं. देखो मैंने ये बोला अभी रिसेंटली कि 90 की सिचुएशन में हो सकता है पॉसिबल है, लेकिन वो ट्रायंगल यदि हो तो थीटा वहां पे 90 नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है. और इस 90 के लिए अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मान लो कि मैंने 90 लिया, तो साइन 90 माइनस 90, साइन 90 माइनस 90 इज इक्वल्स टू थीटा इज 90 इज इक्वल्स टू कोस 90. अब ये होता है या फिर नहीं, तो कोस 0 इज इक्वल्स टू कोस 90. यस, दिस इज सॉरी इट इज साइन. साइन 0 इज इक्वल्स टू कोस 90 विच इज इक्वल्स टू 0. अब 30 थीटा की वैल्यू रख दो, 30 कर दिया मान लो यहाँ पे, तो साइन 90 माइनस 30 इज 60 विच इज इक्वल्स टू कोस 30. और cos 30 sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और वही cos 30 की होती है.
बात समझ में आई? चलिए अब 45 ले, तो साइन 90 माइनस 45 इसको साइन 45 की वैल्यू 1/√2। सिमिलरली कोस 45 भी क्या होता है 1/√2, दोनों की इक्वल ही होती है। आगे चले, अब लेते हैं अपन 30 का लेते हैं, तो साइन मान लो कि मैंने 30 किया, साइन 30 तो हो गया था ना, नहीं सॉरी साइन 60 हुआ था, 30 रखे अपन, तो साइन 30, तो ये कितना हो गया साइन 60 तो हो चुका ना ये, हाँ हो गया है। अब 60 रखते हैं, साइन 90 माइनस 60, तो साइन 30 इज 1/2, तो अपन ने क्या रखा 60 थीटा की जगह पे, तो यहां पर भी 60, कोस 60 क्या होता है, ये भी 1/2। और फाइनली यदि अपन यहाँ पे 0 रखें, तो साइन 90 माइनस 0 इज 1, 90 माइनस 0 90 हुआ, साइन 90 इज इक्वल टू 1, और अपन ने थीटा की जगह पे क्या रखा 0, तो 0 यदि अपन यहाँ पे रखेंगे तो कोस 0 क्या होगा 1। तो मीन्स साइन और कोस में यदि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट, सब कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं अपन इनको, क्योंकि इनके ऊपर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों के सम के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनली 90 ही जानी है, क्योंकि ये कितना है 90 पे, ये 0 पे, ये साइन में 90 के लिए और ये साइन में 0 के लिए, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ऐसे अपन बोल सकते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट आप समझ गए होंगे बात को शायद। अब अपन आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज विच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है cos 37 अपॉन साइन 53। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, cos 57 अपॉन साइन 37 है क्या, 37 53, ये 37 है और ये 53 है। चलो अब हमारे पास साइन 37 ही आती, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है अपने पास, सिर्फ 5 वैल्यूज हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। इनके अलावा अपने पास एक भी वैल्यू नहीं है, तो अब हम करेंगे कैसे, देखो बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, तो मैं देखो इसके लिए ये कर रहा हूं, कोस 90 में से क्या माइनस करेगी 37 में से, मींस 90 के फॉर्मेशन में ले आओ, चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन तो 37 रिजल्ट चाहिए, तो डेफिनेटली इसमें से 53 माइनस करने पे ये होगा अपॉन साइन, एक चेंज कर लो बस, चेंज एनी वन फ्रॉम दिस बोथ, आई चेंज दिस वन एंड यू कैन चेंज दिस वन ऑल्सो। नाउ कोस 90 माइनस थीटा, अब इसको माइनस कर दोगे तो वापस रिजल्ट ये आएगा, मतलब माइनस नहीं करना। नाउ वी विल यूज द आइडेंटिटी, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, बात समझ में आई, अपॉन साइन 53, बोथ कैंसिल विद ईच अदर, रिजल्ट इज 1। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल एक और करता हूं और बाकी खुद से करेंगे आप। सेकेंड एग्जाम्पल इज कोसेक 32 अपॉन सेक 58। कोसेक 52 डिग्री अपॉन सेक ऑफ 38। चलिए करते हैं, चेंज एनी वन फ्रॉम दिस बोथ, तो कोसेक 90 माइनस, डेफिनेटली ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, तो ये माइनस करने पे ये मिलेगा 38 अपॉन सेक 38। कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक वेयर थीटा इज 38 डिग्री अपॉन सेक 38 डिग्री, कैंसिल विद ईच अदर एंड रिजल्ट इज 1। Okay student, so we have solved two questions of the two parts of the first question. Remaining two parts you will solve yourself, and now I am going to solve the second question, in which again I am telling you two parts, third and fourth, which are second question C part, third, which is sin 36 cos 54, sin 36 degree and cos of 54 degree minus sin 54 cos 36, sin 54 degree cos 36 degree. Now sin can change into the cos and cos can convert into the sin. Similarly
here, and these both are complement of each other, and these both are complement of each other. Now we will change any one of these both and any one from these both. So I'm selecting this one, and in this case I will change this one. So how will we do? Now for the sin theta, we can sin 90 minus 90 में क्या माइनस करेंगे 54 अपॉन, and denominator will be remain same minus. Similarly here sin 90 में से क्या माइनस करें 54 बचाने के लिए 36 माइनस कर दो अपॉन cos 36 डिग्री. sin 90 minus theta is cos theta upon cos 54 minus, and here also cos 36 degree upon cos 36 degree. Result is 1 from this one, and again from this one is 1, and 1 minus 1 is 0. So this is the answer of the third part of our second question. So please stand, pause this and note it down, and now I am going to solve the last part of this second question. What is the question? Sin theta cos 90 minus theta plus cos theta sin 90 minus theta. These both identities are direct, and directly we can say that sin 90 minus theta, cos 90 minus theta is sin theta. This sin theta is as it is, and this is also sin theta, plus it is cos theta. There is no need to change anything, and sin 90 minus theta is again cos theta. Product of these both will become sin square theta, and here cos square theta, and finally answer is 1. Okay, student? Now the next question, question number 3. Our third question is sin 70 sin 20 minus cos 20 cos 70. Look here. In this case, these both are complement of each other, and these both are complement of each other. And here these both are complement, and these both are complement of each other. But sin cannot change itself, and cos cannot change itself. But sin change into the cos, and this sin one change into the cos. So from these both we will change one of them, and from these both we will change one of. Now I am changing any one from these both. I am selecting this one. So for this we can say that sin 90 minus 20, because sin 90 minus 20 sin 70, और इन दोनों में से भी मैं इसी को ही चेंज कर रहा हूं, तो ये हो सकता है sin 90 minus 70, और इनको एज इट इज दोनों में किसी एक को एज इट इज कर रहे हैं, cos 20 and cos of 70. Sin 90 minus 20 is cos 20. Sin 90 minus theta is cos theta, and similarly cos 70. And here cos 20 and cos of 70 cancel, and result is 0. Got it? Now the last part of this question, second question हमारे पास है 2 cos 67 degree upon sin 23 minus tan of 40 degree upon cot 50 minus cos 60. चलो ध्यान से समझना थोड़ा. देखो यहां से cos 60 की डायरेक्ट वैल्यू पता है, cos sin में कन्वर्ट हो सकता है और दोनों कॉम्प्लीमेंट भी है. सिमिलरली tan can change into the cot and both are complement of each other.
So from these both we will change any one, and similarly one will change from these both. Now I am selecting this one for the changing. तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 cos 90 में से क्या माइनस करेंगे 67 में से, जो कि 23 होगा, अपॉन साइन 23 क्लियर, माइनस tan 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करेंगे 40 में से 50, 90 माइनस 50 अपॉन cot 50 माइनस cos 60 इज हाफ। बात समझ में आई यहां तक? ये हुआ आपके पास 2 साइन cos 90 माइनस थीटा है, साइन थीटा 23 अपॉन साइन 23 माइनस tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot 50 अपॉन cot 50 माइनस हाफ। तो ये कैंसिल, कितना बचा 2 माइनस 1 माइनस हाफ, 2 माइनस 1 माइनस हाफ, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 बचा, 1 में से हाफ माइनस हुआ, रिजल्ट क्या आया हाफ। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर second part of the third question. Okay students, so please pause this and note it down, and I am going to start the next question, fourth. Our fourth question is first part of the fourth question. Sin 35 degree cos 55 degree. होल स्क्वायर प्लस cos 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 2 cos। अब देखो इसको डायरेक्टली करें अपन तो क्या होगा इसका आंसर, साइन 35 cos 35 डेफिनेटली ये कैंसिल होंगे, रिजल्ट आएगा 1 स्क्वायर 1, सिमिलरली 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस cos 60 इज हाफ, हाफ का ट्वाइस 1, 2 माइनस 1 रिजल्ट क्या आएगा 1। और इसको यदि एक्सप्लेन करें तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन 90 माइनस 55 अपॉन cos 55 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos 90 माइनस 35 अपॉन साइन 35 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ, ये कैंसिल, ये इंटू का सिंबल लगा देता हूं। ये हुआ cos 55 अपॉन cos 55 डिग्री होल स्क्वायर प्लस साइन 35 डिग्री अपॉन साइन माइनस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 माइनस हाफ, सॉरी 1, रिजल्ट इज 2 माइनस 1 is 1. Got it? Now the second part is remaining, you will solve yourself. Now I am going to tell you the fifth question. Our fifth question is, similarly in this I will also solve only one question. तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, tan 12 cot 38, tan of 12 डिग्री cot of 38 डिग्री, cot 52 cot 60, cot 52 डिग्री cot 60 डिग्री एंड cot 78। देखो समझे ध्यान से, tan cot में कन्वर्ट हो सकता है। अब पता करो कि इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा, 12 का 78 होता है, तो ये रहा यहां से, तो इन दोनों में से अपन कोई एक चेंज करेंगे। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं, tan 90 माइनस 78, क्लियर है यहां तक। और ये दोनों म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट है, तो इनमें से भी किसी एक को कन्वर्ट कर लेता हूं, लेकिन इसमें किसी एक में tan होना चाहिए था, तो यहां पे करेक्शन कर लो, यहां पे tan है, यदि ये tan होगा
तो ये हो जाएगा अपना कोट 12। नहीं भैया गड़बड़ है कुछ, तो ये होगा 10 12। नहीं, यहां पर कोट है और यहां पर भी कोट ही है। अब करते हैं, देखो इसको अपन लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 78, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है। और इसको लिख सकते हैं अपन कोट 90 माइनस 50, इसका डिफरेंस 12 एंड इसका डिफरेंस 38 इंटू कोट 52, एक पॉजिटिव एज इट इज रख ले। कोट 60 की वैल्यू होगी आपकी 1/√3 एंड कोट 78। क्लियर है यहां तक? कोट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा इंटू ये हो गया tan 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, सॉरी ये कोट है, कोट 52 डिग्री इंटू 1/√3 इंटू कोट 78। गॉट इट? अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/कोट लिख सकते हैं इसको, और इसको भी 1/कोट 52 डिग्री। क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों इसके रेसिप्रोकल्स है। कोट 52 इंटू 1/√3 एंड कोट 78, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, रिजल्ट क्या बचा 1/√3। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर 5th क्वेश्चन, and the last part, second part of the 5th question you will solve yourself, and I think it is enough for the today's class, and the remaining part of this exercise we will solve in the next video. So thanks for watching, thanks again.